बेटियों बेटियों। राब्ता का नया गाना आपने सुना रेडियो सिटी 91.1 पर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं देश की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज, बेजोड़ अंदाज से न सिर्फ दिल्ली देश की राजधानी बल्कि पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया है। और यही वजह है कि वो बन गई है देश की नंबर 1 आरजे। पूरे देश की धड़कन है वो। ये सब तो सही है कविता जी, आपका शो भी शुरू हो गया। अपना शो शुरू करूं दिल्ली? बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटिया में। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली तैयार 4 घंटे के आपके और मेरे सफर के लिए। रेडियो सिटी 91.1 FM पर। ये देश की नंबर 1 आरजे है गिनी। इनकी आवाज का दम पूरी दिल्ली जानती है। आज इस बेटी के दमदार सफर की बात होगी। आज इस बेटी के दमदार सफर की बात होगी। गिनी लगातार 3 साल से नंबर 1 आरजे का अवार्ड जीतती आ रही है। इनकी दिलकश आवाज और खबरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ सुनने वालों को उनका मुरीद बना देती है। रेडियो सिटी 91.1 पर एक नए दिन की शुरुआत। सुनिए ना, कल कोई बोलते बोलते बेहोश हो गया। अब क्या है उस बेहोशी के पीछे छुपी हुई कहानी, ये सुनेंगे आपकी और मेरी जुबानी यही रेडियो सिटी 91.1 पर अभी के लिए दिन की शुरुआत इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। एक्शन भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, बार भी होता है, पॉलिटिक्स की भी बातें होती हैं, हर तरह की बातें होती है, जान की भी बात होती है, दिल की भी बात होती है, हर दिल को छू लेती है। लेकिन इन सबके बीच पूरे देश को कैसे छू लिया है गिनी ने, और वो कैसे बन चुकी है लगातार 3 साल से देश के नंबर 1 आरजे। गिनी, ये तो जीत की हैट्रिक लगा दी आपने। Thank you. इसके कोई चमत्कार है या फिर कड़ी मेहनत? नहीं, इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं। इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत सिंपल बात है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लेते हैं, है ना, जो एक्चुअली वो कर पाते हैं, जो वो जेन्युइनली करना चाहते हैं दिल से। और मेरे साथ ये हुआ। गिनी दिल्ली से सटे नोएडा की रहने वाली है। पापा फौज में थे, अब इस दुनिया में नहीं। माँ पेशे से डॉक्टर है। एक भाई है जो विदेश में बस गए हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गिनी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। गिनी के रेडियो सफर की शुरुआत भी बहुत दिलचस्प थी। गिनी को किसी ने कहा कि आप रेडियो में कोशिश करें। पहली बार में तो AIR में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरकार हो सकता है आपको मौका मिल जाए। बड़ी कंपेटिटिव हो, मैंने कहा 3-4 बार में क्यों होगा? तो उन्होंने कहा कि अरे किसी का नहीं होता पहली बार में। तो मैंने कहा तो अच्छा चैलेंज है, कोशिश करते हैं। वहां से मैं घुसी, वहां से फिर मैं न्यूज में इन्वॉल्व हुई, वहां से म्यूजिक में इन्वॉल्व हुई, वहां से शायद पहली बार मैंने रेडियो करना सीखा या चस्का चढ़ा, और धीरे धीरे जिंदगी बन गई। ऐसे हुई गिनी की रेडियो में एंट्री, और महज 8 सालों में सफलता के शिखर तक वो पहुंच गई। पहले वो अंग्रेजी में रेडियो शो होस्ट करती थी। पिछले 6 साल से वो इस रेडियो चैनल के साथ जुड़ी है। जरा देखिए स्टूडियो में गिनी का गजब का अंदाज। मैं गिनी के साथ, और आज मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। हिंदी मीडियम एक नई फिल्म रिलीज हो रही है, क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं, बिकॉज आप फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोलते, आप पीछे रह जाते हैं? गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर, क्या आपकी भी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पीछे, मतलब मेरे को लगता है इंग्लिश की वजह से मेरा प्रमोशन रुका या तो नौकरी नहीं मिली। इंग्लिश की वजह से मेरी जिंदगी में नहीं हो पा रही। विच इज कि मैं कूल नहीं बन पा रहा हूँ। बेबी, लोग है ना, अगर वो जब तक 15% टाइम से इंग्लिश में नहीं बोलते, उनको लगता है कि वो कूल नहीं है। हाँ, वो बहुत अनकूल है। ओहो, आप इतने एक्सेंट के साथ कूल और अनकूल बोल रहे हैं। मेरी जान, आप कूल हो, आप बहुत कूल हो। और पता है वो सब लोग जो आपको कहते हैं कि अंग्रेजी फराटेदार बोलने के बाद ही आप कूल रहेंगे, वो इडियट्स। मान लीजिए मेरी बात, आप सही हो। थैंक यू सो मच गिनी, थैंक यू सो मच। बाय। गिनी का शो सुनने में जितना मस्ती भरा लगता है, गिनी के लिए उसकी तैयारी उतनी ही मुश्किल। गिनी की सबसे बड़ी चुनौती होती है शो को बोर होने से बचाना। इसके बाद देखना ये भी होता है कि शो में सुनने वालों को खबरों का भी भरपूर डोज मिले। आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं? आप कितना पंजाबी सुनना चाहते हैं?
कब आपका मन करेगा कि बारिश हो रही है तो हल्की हल्की बारिश के गाने लगाए जाने चाहिए, किस तरह की बातें आपको शायद इंटरेस्ट करेंगी। तो पॉलिटिक्स की बात होती है, दिल्ली की खबरें होती हैं, दिल्ली के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप आइए हमारे पास, 4 घंटे में आपको बता देंगे। इस कोशिश में गिनी अकेली नहीं है, उनके साथ है उनके जीनी, जिनसे हम उनके दफ्तर में मिले। गिनी के साथ हम हैं, उनके ऑफिस में है, और रेडियो सिटी का ऑफिस वाकई बहुत क्रिएटिव लग रहा है ना? जितने भी वर्क स्टेशन हमने अभी तक देखे हैं बाकी आजे के, वो बहुत ज्यादा यूनिक, आपको मेरा दिखाते हैं। डिफरेंट है। आपका कहाँ है? मेरा ये रहा, देखिए ये एक्चुअली तो ये तो गिनी लिखा हुआ है जी। अगर मैं भूल गई मेरा नाम क्या है तो होना चाहिए ना मेरे पास। और ये कौन है? ये है इस गिनी की जीनी, यानी कि मेरे प्रोड्यूसर, जो एक्चुअली सब कुछ करते हैं शो के लिए। मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, काफी कुछ करती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नितिन है। नितिन, कितना अच्छा लगता है, 3 साल से लगातार गिनी नंबर 1 आरजे हैं और उनके साथ आप काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब एक सफल आरजे के पीछे एक सफल प्रोड्यूसर है, जिसके बारे में आज सिर्फ हम ही बता रहे हैं? नहीं, देखो पता क्या होता है कि प्रोड्यूसर, मैं इनको कुछ दे सकता हूँ लेकिन एक्चुअली मैं करना तो इन्हीं को है, तो अल्टीमेटली 7% हिस्सा इन्हीं का, 40% मेरा। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं काउंसलर से लड़ाई करती हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से लड़ाई करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर एक इकलौता इंसान है जो मुझे डांट देता है और बोलता है कि अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, वो ये। गिनी ने रेडियो शो के जरिए सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया, बल्कि कई अहम मुद्दों को भी उठाया। क्या आप मानेंगे कि 4 घंटे के इस सफर में सिर्फ गिनी मन की बात ही नहीं करती है, मस्ती की बात ही नहीं करती है, बल्कि मुद्दों की बात भी होती है, मुद्दों पर बात भी होती है, बदलाव की बात होती है। पूरे दिल्ली को बदल दिया है और अब देश को बदलने की ये बात। गिनी, कैसे होती है ये तैयार? सर, रेडियो बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम है। रेडियो सुनते कई बार अपनी सोच बदल लेते हैं विदाउट एनीबडी मारोइंग अ डंडा टू यू, और इसलिए शायद रेडियो पर बदलाव करना बहुत ज्यादा आसान भी होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो जैसे आप लोग दिखाते हैं टीवी पर कि आपने कुछ कहा और उसकी वजह से क्या बदलाव आए, जी, खबर का क्या असर हुआ है। तो मेरे को 3 साल से अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ 3 साल में हमने 3 बड़े मुद्दे जो उठाए। पहला मुद्दा उठाया हमने एपी सिंह से। एपी सिंह वो हैं जो कि निर्भया रेपिस्ट के लॉयर हैं, जो उनको डिफेंड कर रहे थे। एपी सिंह को हमने फोन लगाया था ये पूछने के लिए कि हाउ डज इट फील टू डिफेंड समबडी, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम में सबको डिफेंस का हक है। तो उन्होंने मुझसे लड़ाई करी और उन्होंने ये कहा कि देखिए द प्रॉब्लम है, लाइव शो पे हुआ था, ये प्लान नहीं था। हाँ, दिस वाज प्रोबब्ली द बिगेस्ट कैंपेन, ये बिल्कुल प्लान नहीं था। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो लड़कियां रात को 10 बजे घर से बाहर निकलती, वो इनवाइट कर रही है, वो कैबरेट करके आती हैं, वो इतना शराब पीती हैं कि उनके ड्राइवर्स उनको ड्रैग करके घर लेकर आते हैं। तो इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और इस बात पे तो मैं फट गई थी। तो मैंने उनसे बहुत लड़ाई करी रेडियो पर, और उन्होंने कहा कि 80% भारत मुझसे अग्री करता है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, मैं आपको पब्लिकली सॉरी कहूंगी अगर आपसे लोग अग्री करते हैं और इसका एक पोल किया जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें उस पोल के SMS रिजल्ट्स दिल्ली से मिले, बंबई से मिले, छोटे शहरों से मिले, दुबई से मिले, अमेरिका से मिले, इंग्लैंड से मिले, क्योंकि ये वायरल हो चुका था व्हाट्सएप पे और सब एपी सिंह को गलत प्रूफ करना चाहते थे एक रेडियो कॉल की वजह से। एंड दैट वाज प्रोबब्ली द बिगेस्ट कैंपेन। और उस समय बार एसोसिएशन ने उनको और उनके पार्टनर को स्टेटमेंट्स देने के लिए एक्चुअली कुछ देर तक डीबार भी कर दिया था। दिलचस्प बात है कि गिनी को उनकी आवाज से पहचाना जाता है। उनके चेहरे से अब भी फैंस नावाकिफ हैं। बावजूद इसके बिन देखे भी उन्हें शादी के प्रपोजल मिल जाते हैं, वो भी लाइव शो के दौरान। मेरा बेटा है तो वो MBA कर चुका है, वो इतने पैसे कमाता है। एंड तो मैं क्या सोचा था, बेटा आप उन दोनों मिल लो, मुझे आप अच्छे लगते हो। हाँ, मुझे आप अच्छे लगते हो अपने बेटे के लिए। फिर आपके बेटे को पता है कि आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। बेटा देखो, मुझे और मेरी वाइफ का बहुत अच्छे लगते हो, हम रोज सुबह, हाँ हम रोज सुबह आपको सुनते हैं, आप अच्छे हो बस। तो मतलब ऐसी कॉल्स के बाद ना आप चुप हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता। फिर कोई फोन करेगा, एक छोटा सा बच्चा और बोलेगा आई लव यू, तो वो बहुत क्यूट हो जाता है। तो इट इज वेरी नाइस। आपको कोई देख नहीं पाता, शायद ये सबसे खूबसूरत चीज है रेडियो की। तो सबके दिमाग में आपकी एक फोटो होती है, एक इमेज होती है, और वो उसी इमेज के साथ बात करते हैं। गिरी रेडियो पर फन की बात करती हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित है, लेकिन अंदाज मजाकिया होता है, और ये अंदाज गिनी को खास बनाता है। ऑनलाइन डिस्कशंस हो चुके हैं कि कद्दू क्यों आता है। एक मेरी माँ डॉक्टर है, और एक बार उन्होंने मुझे फोन किया और बोला, बेटा सब मुझसे आके क्यों पूछ रहे हैं कि कद्दू की सब्जी डिस्कस हो रही है रेडियो पे, ये क्यों डिस्कस हो रहा है। मैंने कहा और बनाओ कद्दू की सब्जी। तो जो मेरे साथ बुरा होता है वो रेडियो पे आ ही जाता है। तो हाँ, घर पे भी बहुत लड़ाई होगी। यानी घर में जो भी बुरा होता है वो दफ्तर में आ जाता है, दफ्तर में क्या अच्छा हो रहा है वो घर जाएगा क्या?
मतलब हमें लेकर अच्छा जाएंगे का तो आप? पता, बिल्कुल आपको आज मैं अपने घर ले चलती हूँ अपनी माँ से मिलाने के लिए। अच्छा, और हम देखेंगे कि आज उन्होंने आपके लिए कौन सी सब्जी बनाई है। हाँ, और आप देखेंगे कि क्या वो मुझे फाइटर कहते हैं या नहीं। ये गिनी का घर है और घर भी गिनी की तरह ही बेहद खूबसूरत और करीने से सजाया हुआ है। गिनी घर में होती है तो उन्हें घर को सजाना और अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना बहुत पसंद है। वक्त मिलता है तो किचन में भी हाथ आजमा लेती हैं। रेडियो सिटी के ऑफिस में गिनी ने हमसे कड़क चाय का वादा किया था। वो चाय बन रही है, लेकिन गिनी इसके अलावा किचन में आती हैं तो क्या क्या बना लेती हैं आप? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप एक रेडियो जॉकी हैं, ठीक है, या आप अगर अवार्ड जीतते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी माँ से घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कटका, चाय नहीं करवाएगी। इनफैक्ट जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो मुझे आसपास के घरों में भी बोला जाता है और 150 रुपए देकर भेजा जाता है अलग अलग घरों में काम करने के लिए। गिनी की मम्मी को गिनी की कामयाबी पर बेहद नाज है। मलाल बस इस बात का है कि गिनी के पापा जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। को लगा था कि गिनी में ये काबिलियत है कि ये इस हद तक लोगों के दिलों को छू सकती हैं कि दिल्ली में रहते हुए पूरे देश का दिल जीत सकती हैं। एक्चुअली जो गिनी जब बात करती है तो बहुत ज्यादा बात करती है एंड जेन्युइन बात करती है। सेकेंडली मैंने देखा कि रेडियो में इवन मैं पहले सोचती थी कि ना गाने आते हैं, गानों से पहले थोड़ा सा तुम उसके बारे में बताओगे, बट गिनी में मैंने देखा जब इसने रेडियो ज्वाइन करा, इनिशियली तो ये भी गाने के साथ गाने के बारे में बोलती थी जो कि नॉर्मल म्यूजिक उसमें होता है चैनल्स में, बट सडनली आई रियलाइज कि शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द डे टू डे लाइफ ऑल्सो, करंट अफेयर्स, न्यूज एंड एवरीथिंग। गिनी वैसे तो मानती है कि वो अवार्ड के लिए काम नहीं करती, लेकिन इन 3 अवार्ड ने उन्हें हौसला बहुत दिया है और हर अवार्ड के आने से उनकी बेहतर बनने की कोशिश और लगन और बढ़ी है। पहला अवार्ड था ये IRF का था। इसका मिलना मुझे बहुत जरूरी था क्योंकि मैंने उसी समय रेडियो की शुरुआत करी थी। इट वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कमर्शियल रेडियो और बहुत कम, हाँ, और वजन है इसमें, बहुत वजन है। इसकी वजह से मैं शायद आपकी आवाज में जितना वजन है उससे ज्यादा वजन इसमें लग रहा है। पहले मैं ये इसकी वजह से शायद मैं अपने आप को सस्टेन कर पाई थी। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो इट्स न्यूयॉर्क। और पिछले साल भारत में केवल एक गोल्ड आया था न्यूयॉर्क अवार्ड्स में और वो था, तो मेरा ये वो वाला मोमेंट था, मैंने भारत के लिए गोल्ड जीता। गोल्डन गर्ल आप बन गई थी लास्ट ईयर। So this was the only one that we got and golden mic because this was so unexpected. मुझे लगा था यार ये थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इस कोशिश की सबसे मजबूत कड़ी से भी मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी था। वो शख्स जिन्होंने गिनी की काबिलियत को सबसे पहले जाना। पहले इसी रेडियो चैनल में गिनी प्रोग्रामिंग टीम का हिस्सा थी, लेकिन उनके बॉस ने उनमें भरोसा जताते हुए उन्हें शो दिया। एक बहुत अच्छा शो पहले भी अच्छे शोज किए हैं, बट वी सेड कि कोई बात नहीं, हम एक पायलट करते हैं एंड देन लेट्स इवैल्यूएट द पायलट, सी हाउ इट गोज एंड फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो इंटरेस्टिंगली पायलट बहुत अच्छा निकल गया, पायलट काफी अच्छा निकल गया। फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने करी और फिर एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो तब से आज आई थिंक उसको 3.5 साल हो गए एंड इम्पोर्टेंटली हर साल दर साल उसको एक अवार्ड मिला है। आज शो के जबरदस्त रिस्पांस से गिनी की मम्मी भी गदगद है। वो मानती है कि उन्होंने कभी गिनी पर अपने फैसले या सपने नहीं थोपे और आज बेटी ने उन्हें इतनी बड़ी खुशी दे दी। कभी कॉन्शियसली दबाव बनाया या इनके लिए आपने सपने देखे कि गिनी बड़ी होंगी तो ये करेंगी? नहीं, एक्चुअली ये भी MBA करना चाहती थी, गई भी थी XLRI में इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी एंड दैट वाज द टाइम एंड आई गिफ्टेड हर द डायमंड के छोटे टॉप्स। मेरे को आई फेल्ट सो हैप्पी कि XLRI में जा रही है इंटरव्यू के लिए एंड हो गया था। इंटरव्यू हुआ, वापस आई, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, बट तब से मैंने सोचा कि ना मैं भी इसे कुछ इस प्रोफेशन में नहीं जाना है जो रेगुलर प्रोफेशन होता है। शी विल डू समथिंग डिफरेंट। गिनी की कामयाबी की कहानी में किस्मत भी है तो कड़ी मेहनत भी है, जिद और जुनून है तो सोच में सच्चाई और तैयारी में ईमानदारी भी है, और ये सब कुछ मिलकर कह रहे हैं बेमिसाल बेटी के बेजोड़ अंदाज और बेशकीमती सफलता की कहानी जो देश की हर बेटी को प्रेरणा दे सकती है। गिनी आरजे नहीं होती तो क्या होती? शायद वो बन जाती जो मम्मी चाहती थी, या फिर वो बन जाती जो पापा उनके लिए सोचा करते थे। लेकिन फिर क्या वो कामयाबी की बुलंदी को छू पाती? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन इस सवाल का जवाब भी अपने आप में पूरे देश के लिए एक सबक हो सकता है। सबक ये कि बेटियों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें सपने देखने की आजादी होनी चाहिए ताकि वो उन सपनों को पूरा कर सके और शोहरत कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सके। अगले हफ्ते एक और बेमिसाल बेटी के साथ होंगे आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज। बेटियां बेटियां बेटियां